दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। लगातार मैंने कई चैनल्स पे कई जगह देखा है कि ये बताया जा रहा है कि स्कूल के समय सारिणी में परिवर्तन कर दिया गया है, वो बदल गया है। छुट्टी को भी लेकर भी कई तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि के पाठक ने जो समय सारिणी बनाई थी कि 9 से 5 बजे तक विद्यालय खुला रहेगा, वो आज भी खुला हुआ है। आपको याद होगा जब इस तरह का निर्देश जारी किया गया था, तो के पाठक साहब ने यह भी कहा था कि जिलाधिकारियों द्वारा या जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा जो मौसम को लेकर और तमाम तरह की बातों को लेकर जो छुट्टी दे दी जाती है, वह भी देने के पहले जिला पदाधिकारी को परमिशन लेना होगा, इजाज़त स्वीकृति लेनी होगी, उसके बाद छुट्टी देनी होगी। उसके बाद में फिर इधर उनका एक निर्देश आया और इसके बाद देखिए किसी भी जिले के जिला पदाधिकारी ने में इसमें हाथ डालना उचित नहीं समझा। तब ये मामला आयुक्त पर पहुंचा और तब पूर्णिया के आयुक्त और कई जगह के भी हैं, लेकिन सबसे पहले पूर्णिया के आयुक्त का पत्र सामने आया, जिसमें आयुक्त महोदय ने अपने 4 जिलों में पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज के जिलाधिकारियों को चिट्ठी लिखी, जिसमें विषय दिया गया कि शीतलहर को देखते हुए दिनांक 31/1/24 तक विद्यालय अवधि के शिक्षण कार्य का पुनर्निर्धारण के संबंध में प्रसंग दिया गया। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना का पत्रांक 4 गोपनीय दिनांक 1/1/24। अब देखिए इस पत्र में क्या दिया गया है। पत्र में दिया गया है कि वर्ग 1 से 8 तक के जो छात्र होंगे, उनकी पढ़ाई 10 बजे से 3:30 तक होगी। वहीं 9वीं वर्ग से 12वीं वर्ग के जो छात्र होंगे, उनके लिए सवेरे 9:30 मतलब 9:30 से 4 बजे तक का समय रखा गया। लोगों ने कहा कि समय सारिणी बदल गया। ठीक है, निश्चित रूप से बच्चों का बदल गया, क्योंकि वो 9 से 5 था, उसी में दक्ष क्लासेस थे, विशेष क्लास थे, 3:30 तक जो जनरल पढ़ाई होती है, कक्षाएं होती है, वो होना था और 3:30 के बाद दक्ष क्लासेज और विशेष क्लासेज की व्यवस्था की गई थी। लेकिन आपको याद होगा जब से ये मौसम का बदलाव हुआ, तब से या यूं कहें कि जब से स्कूल का समय 9 से 5 रखा गया, तब से इसका विरोध हो रहा है। कहीं भी भारत में लोग जो बता रहे हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि पूरे भारत में कहीं भी 6 घंटे से ज़्यादा स्कूल नहीं चलता है। एनसीईआरटी द्वारा भी इसी तरह का व्यवस्था किया गया है, लेकिन यहाँ मामला 8 घंटे का था। 8 घंटे का इसलिए कि लगता है कि शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को मजदूर मान लिया। खैर, ये बात की बात है। लेकिन साथ-साथ यह भी बात आ रही थी कि मौसम में बहुत सर्दी आ गई है, ठंड है, कुहासा है, जिसके चलते रोज़ दुर्घटनाएँ हो रही हैं। कई दुर्घटनाएँ हो चुकी। अब तक दर्जन भर शिक्षकों की मौत हो चुकी है, किसी न किसी दुर्घटना या अन्य कारणों से। उसको लेकर फिर मामला ये था कि शाम में 5 बज जाता है, 5 बजे के बाद महिलाएँ जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, वो घर जाने के लिए निकलती हैं, बस या सवारी नहीं मिलती है, कुहासा होता है, इसमें छेड़-छाड़ की बातें आई, तमाम तरह की बातें आई। इसको लेकर विरोध हो रहा था। लेकिन इसी पत्र में जो दिया गया है, जो आयुक्त महोदय का पत्र है, उसमें दिया गया है कि शिक्षक 9 से 5 उपस्थित रहेंगे। साथ में ये कहा गया है कि दक्ष और विशेष क्लासेस जो है, उसकी व्यवस्था भी जो नियमित वर्ग होना है, जो 1 से 8 के लिए होगा 10 से 3:30 और 9वीं कक्षा से 12वीं के लिए होगा 9:30 से 4 बजे तक, इसी दरमियान करना है। ये बात तो समझ में आई। तो फिर 3:30 से 5 बजे तक शिक्षक करेंगे क्या वहाँ बैठ के? मतलब कि
ये आदेश भले लोग कह रहा हो कि समय सारणी बदल गया, समय बदल गया, कुछ भी नहीं बदला शिक्षकों के लिए। शिक्षकों के लिए पाठक साहब ने जो फरमान जारी कर दिया, वो कर दिया बस, उसके बाद कुछ नहीं है। आयुक्त महोदय का पत्र पूरी तरह इस बात की पुष्टि करता है। जब सवेरे तो मान लीजिए कि 9:30 से क्लास है, 9 बजे शिक्षक पहुँच रहे हैं, लेकिन जब छुट्टी हो जाएगी 4 बजे तक बड़े क्लास की और वहीं 8वीं वर्ग तक का जो कक्षा है वो पूरा हो जाता है 3:30 बजे तक। पढ़ाई वहीं तक होनी है, तो फिर 5 बजे तक शिक्षक क्या करेंगे? शिक्षक के लिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए जो भी सोशल मीडिया पर और ये बातें आ रही हैं, ये पचने वाली बात नहीं है। ये हंगामा या ये विरोध शिक्षकों ने शुरू किया था और शिक्षक इससे बाहर कर दिए जाते हैं, बच्चों के लिए ये दिया जाता है। ऐसे भी अभी जो आपदा प्रबंधन का बात है, आपदा का बात है, ये आपदा है, इतनी ठंड है, कोहरा है, कुहासा है, ये आपदा का मामला है। तो आपदा के मामले में जब आपदा विभाग कुछ करेगा, तो स्वाभाविक है कि परिवर्तन होंगे, लेकिन ये परिवर्तन सीमित ढंग से, ऐसे ढंग से किया गया कि पाठक साहब का जो फरमान है वो भी बचा रहे और बच्चों को थोड़ी सहूलियत दी जा सके। वहीं छुट्टी को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि छुट्टी बढ़ गया और तमाम हुआ, कुछ नहीं हुआ है। देखिए हुआ क्या है कि सरकारी छुट्टियों में एक बदलाव किया गया है और उसके तहत पितृत्व की जो छुट्टी होती है या शिक्षिकाओं के लिए मातृत्व की छुट्टी होती है, नवजात की देख-रेख के लिए छुट्टी होती है, उसी बात को फिर पुनः एक बार बताया गया है, थोड़ा उसमें चेंजेस भी हुआ है। इसमें दिया गया है कि पितृत्व छुट्टी जो होता है, कोई शिक्षक जो पिता बनने वाले हैं, उनको 15 दिन की छुट्टी दी जा सकती है और वह भी डिलीवरी के पूर्व, मतलब डिलीवरी के पूर्व 15 दिन की छुट्टी वो ले सकते हैं। लेकिन यह जो छुट्टी होगी, वह 6 महीने के बाद होगी। मतलब अ, जो महिला गर्भवती हैं, जब 6 महीना गर्भवती हो जाती हैं, उसके बाद ये छुट्टी दी जाएगी। वहीं और इसके लिए उनको आवेदन देना होगा, आवेदन को एक तरह से कहें कि उसकी जाँच होगी और उसके बाद छुट्टी मिलेगा। वहीं मातृत्व छुट्टी 180 दिन का होगा, जो महिला सरकारी शिक्षिकाएँ हैं, उनके लिए होगा। लेकिन यह छुट्टी मिलेगी केवल प्रथम 2 बच्चों के लिए। अगर वो गर्भवती हैं और 2 बच्चे उनके पूर्व से हैं, तब उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। ये प्रथम 2 बच्चे जो होंगे, उन्हीं के लिए मातृत्व लाभ दिया जाएगा। यह छुट्टी शुरू की डेट से लगातार 180 दिन तक होगी। वहीं वित्त विभाग के एक पत्र के हवाले से कहा गया है कि शिशु देखभाल को अवकाश साधारणतया परिवीक्षा समय के दौरान मंजूर नहीं होगा। साथ ही पत्र में कहा गया है कि स्कूल में 6 दिवसीय काम करने की व्यवस्था है, इसलिए टीचर को हर कैलेंडर साल में, मतलब हर वर्ष कैलेंडर वर्ष में 16 दिनों का कैजुअल लीव, मतलब आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। और यह कहा गया है कि ये जो नियुक्ति, वो मतलब मान लीजिए किसी वर्ष में 4 महीने ही नियुक्ति को हुआ, तो उसी अनुपात में ये छुट्टी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप 23 के अगस्त में जॉइन किए और आपको 16 छुट्टी मिल जाएगी उस कैलेंडर वर्ष में, ऐसा नहीं है। आप जब जॉइन कर रहे हैं, उसी के समानुपातिक आपको वो छुट्टी दी जाएगी। और पत्र में यह भी बताया गया है कि जो भी छुट्टियां हैं, जैसे पितृत्व छुट्टी या मातृत्व छुट्टी, शिशु के देखभाल के लिए छुट्टी, उपार्जित छुट्टी, ये सभी अ, वैतनिक होंगे, मतलब वेतन के साथ ये अवकाश जो होगा उसमें वेतन मिलेगा। लेकिन भत्तों का भुगतान सरकार की तरफ से निर्गत प्रावधानों के अनुरूप ही किया जाएगा। बिहार सेवा संहिता के नियम 152 के अनुसार अवकाश का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है। यह पत्र में है। तो खैर, यह तो छुट्टी की बात हुई, जिसमें मातृत्व, पितृत्व और आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश जो होगा उसके विषय में कहा गया है। लेकिन जो ये समय सारणी को लेकर तमाम तरह का हंगामा मचा हुआ है कि बदल गया, कुछ भी नहीं बदला है। 9 से 5 शिक्षकों को जाना है, शिक्षकों के लिए वही है।
बच्चों को थोड़ी सुविधा निश्चित रूप से मिली है, इसमें कहीं शक नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, देखते रहिए मत अभिमत। इसको लेकर अपना विचार ज़रूर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में आकर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनाएँ वो आप तक पहुँचे। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद, कोटि शाह आभार।